स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना के साथ हम आप सभी से जुड़ रहे हैं। आप लोगों को कल की वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती 2026 को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं वो प्रॉपर आप सभी को डेली बाय डेली मैं आपको न्यूज़ दे रहा हूँ। क्या कैसे होगा वो सारी चीज़ें मैं अवगत करा रहा हूँ बराबर। जो लोग पुराना वीडियो नहीं देखे होंगे उस जाके देखेंगे क्या कैसे प्रक्रियाएं चल रही हैं और शिक्षक भर्ती कब आने की उम्मीद है। सबसे पहले देखिएगा, जो मैंने कल के वीडियो में आप सभी को बताया था कि 11,508 पदों पर भर्ती होनी है। आपके शिक्षक होंगे, प्राइमरी शिक्षक होंगे जो कि नगरीय शिक्षा यानी नगरीय क्षेत्र में भरे जाएंगे। वही मैंने बताया था आपको 10,000 समथिंग क्या होगा, 10,000 भर्ती आपकी अनुदेशक की होगी और अनुदेशक सहित आपकी मैंने बताया था कि 21,508 लोगों का जो अध्याचन है वो भेजा जाएगा। ठीक है, अनुदेशक की बात की थी और अब आपको मैं बता रहा हूँ इसके आगे की जो प्रक्रियाएं आज निकल के आई हैं। अध्याचन तो भेजा जा चुका है और पद कैसे और पोर्टल कैसे क्या होगा उन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। 11,508 पदों पर ही मात्र भर्ती, इस टॉपिक पे बात करेंगे। दूसरा टॉपिक हमारा होगा 27,713 पद कब आएंगे, जो आप सभी को पता होगा। इन पदों पर बहुत पहले हाईकोर्ट ने क्या किया था, आदेश दिया था कि जल्दी से जल्दी भराया जाए, क्योंकि इन पदों को आप सभी को पता होगा 68,500 में से बचे हुए पदों की संख्या थी जिन पे अभी तक सरकार कोई एक्टिविटी इस पे दिखाई नहीं थी। अब इस पे बात कर लेते हैं। तीसरे पॉइंट पे अध्याचन भेजा लेकिन पोर्टल अभी बना नहीं। इन सभी चीज़ों पे हम आप सभी से चर्चा करेंगे। अगली स्लाइड में इन सारे पॉइंटों पे हम विधिवत चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को एक जानकारी दे देना चाहता हूँ। जो लोग नए होंगे हमारे चैनल पे, पहली बार वीडियो को देख रहे होंगे, उस सारे के सारे लोग आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आने वाली सभी सूचनाएं आपको सटीक तरीके से आपको यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती हैं। और यूपी टेट की क्लासें भी आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पर मिल रही है, जो भी चल रही है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों की स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन लेने के लिए हम चलते हैं अपने अगली स्लाइड में। तो देखिएगा, ये आज की न्यूज कटिंग है और इसमें कहा गया है कि पोर्टल बना नहीं, रिक्त पदों की भेज दी सूचना। आनन फानन में सूचनाएं भेजी गई हैं। देखते हैं क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप में हम आपको दिखाते हैं, समझाते हैं। कह रहा 11,508 रिक्त पदों की सूचना बेसिक शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भेजी है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद ये पदों का अध्याचन भेजा गया है आयोग को। कह रहा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को करनी है भर्ती। इस बार आपको पता है कि कोई भी भर्ती शिक्षक की हो, सारी भर्तियां जो शिक्षक की हैं वो सब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा ही कराई जाएंगी। ठीक है, तो ये आयोग को भेजी गई हैं, आनन फानन में भेजी गई हैं और ये ऑनलाइन ना भेजकर ऑफलाइन तरीके से ये अध्याचन भेजा गया है। देख सकते हैं, कह रहा मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद बेसिक शिक्षा ने आनन फानन में नगर क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापकों के रिक्त पद 11,508 रिक्त पदों की ऑफलाइन सूचना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दी है। ठीक है, अब आप समझ पा रहे होंगे कि आनन फानन में चीज़ें हुई हैं कितनी। 11,508 पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर अध्याचन भेजा जा चुका है। चयन प्रक्रिया रिक्त पदों की सूचना NIC की ओर से विकसित पोर्टल पर ऑनलाइन मिलने के बाद शुरू हो सकेगी। अभी एक असमंजस और बन गया, अध्याचन ऑफलाइन गया है और आयोग का कहना है कि ये अध्याचन मुझे ऑनलाइन मिले। ऑनलाइन कौन से पोर्टल पर, विकसित पोर्टल पे जब उपलब्ध कराया जाएगा तब इसकी प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी। चयन आयोग के अफसरों की माने तो पोर्टल विकसित होने में कम से कम 2 महीने लगेंगे। अध्याचन मिल गया है लेकिन जब तक अब पोर्टल नहीं बन जाएगा तब तक ये भर्ती नहीं आएगी। कम से कम 2 महीने बाद ये पोर्टल बन के तैयार होगा। 2 महीने लग जाएगा पोर्टल बन के तैयार होने में।
अभी जो अध्याचन मिला है वो आपको ऑफलाइन दिया गया है, ऑफलाइन के बाद ये ऑनलाइन पहुंचाया जाएगा। फिर कह रहा है कि समय लगेगा, ऐसे में इन पदों पर जल्द भर्ती शुरू होने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। बहरहाल एक लॉलीपॉप मिल गया है जिससे आप सभी लोग क्या हो जाएं कि हाँ आगे आने वाली भर्तियां हैं, लेकिन अभी ये कितने मंथ और डिले होंगी भर्तियां, इनको आगे हम आपको स्पष्ट कराते हैं। चयन आयोग ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के अलावा एडेड महाविद्यालयों में प्राचार्य और असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की सूचना एक करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। हालांकि अब तक दोनों ही विभाग से ऑनलाइन अध्याचन भेजने की कार्यवाही शुरू नहीं हुई है। दोनों विभागों द्वारा ऑफलाइन ही सूचना दी गई है। इससे पहले मैंने एक और शिक्षक भर्ती की सूचना आप तक पहुंचाई थी। 23,000 भर्ती थी, 23,213 पदों की भर्ती, जो कि आपकी एलटी और टीजीटी, पीजीटी और माध्यमिक में आने वाली थी। उन सभी के बारे में मैंने आपको बताया था। उसी की बात ये कह रहे हैं आयोग वाले कि वो जो अधिसूचना मिली है वो भी मुझे ऑफलाइन ही मिली है, और जब ऑनलाइन सूचना मिलेगी फिर हम पोर्टल विकसित करना शुरू करेंगे। पोर्टल विकसित होने में कम से कम 2 वर्ष यानी 2 महीने लग जाएगा, और 2 महीने बाद हम उस पर काम कर सकते हैं। तो अभी आने की कोई आसार नहीं है। आगे और देखिएगा, ये अलग बात है कि पूर्व अवर शिक्षा निदेशक माध्यमिक सुरेंद्र कुमार तिवारी 14 मई को ही रिक्त पदों की संख्या इतनी ऑफलाइन भेज दी गई है। तो मतलब अध्याचन आपको भेज दिए गए हैं, आयोग को निसंकोच भर्ती आनी फिक्स है। भर्ती आएगी ये उम्मीद नहीं, ये 100% श्योर हो गया है कि भर्ती आएगी। वो चाहे एलटी, टीजीटी, पीजीटी और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रिंसिपल पद हो या जो भी है, वो सारी भर्तियां तो आनी फिक्स हैं, लेकिन कब आएंगी ये अभी आपको क्लियर नहीं है। ये अभी आप कंफर्म नहीं कह सकते हैं। कोई कह रहा है कि नहीं बस 15 दिन में आ जाएगा, तो 15 दिन में कतई नहीं आएगा। आयोग के सदस्यों द्वारा जो बयान दिया जा रहा है उसको आप सभी को मैंने दिखाया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ये तो आपका 15 यानी 11,508 पदों की भर्ती की प्रक्रिया के बारे में मैंने बात कर ली आप सभी से। दूसरा जो हमारा पॉइंट है 27,713 पदों का, इस पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं। इससे पहले आप सभी को पता है कि क्या किया गया था। हाई कोर्ट ने क्या 2024 में रिक्त पदों की संख्या आपको क्या दी थी, यहाँ देख सकते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने नगर क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों में 11,508 पदों पर भर्ती के लिए चयन आयोग की अध्याचन भेज दिया है, लेकिन बड़ी संख्या में पद अभी भी रिक्त हैं। मैंने एक वीडियो में बताया था, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो शिक्षक संबंधी सारी सूचनाएं आपको मिलती रहेंगी, और चाहे शिक्षक संबंधी हो या फिर आपके आने वाली और भर्तियां हैं या सूचनाएं हैं, उन सभी की जानकारी मैं देता रहूँगा। पिछली मैंने जो जानकारी दी थी, मैंने कहा था लगभग 1.43 या 47 लाख भर्तियां यानी लगभग 1.5 लाख पद खाली हैं। उन सभी को बारे में मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया भी था। ये आगे देखिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अगस्त 2024 में प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापकों भर्ती में रिक्त 27,713 पदों पर 2 महीने के अंदर नए सिरे से भर्ती शुरू करने के आदेश दिए थे। तो वही मैंने कहा कि अगर 11,000 ही पदों पर भर्ती दी जाएगी तो जो हाईकोर्ट का आदेश था 27,713 पदों पर भर्ती कराने का, वो भर्तियां कहाँ गई? उन पे कैसे आप चीज़ों को करेंगे, कैसे आप भर्ती को लाएंगे, वो कराएंगे या नहीं कराएंगे? तो हालांकि 1.25 साल बाद भी अभी शुरू नहीं हो सकी हैं। विभागीय अफसरों को कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के विवाद का समाधान होने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में भर्ती का रास्ता साफ होगा, और ग्रामीण क्षेत्र में जब भर्ती का रास्ता साफ होगा तब आपको बहुत बड़ी संख्या में पदों की संख्या मिल सकती है बेसिक शिक्षा में। ये एक उम्मीद बना के चलिए, क्योंकि जो मैंने इससे पहले बताया था कि 30,000 प्लस भर्ती
तो ये आपकी 10,000 समथिंग, 10,500 यानी 10,000 समथिंग 11,000 भर्तियां आपकी नगरीय क्षेत्र में तो जा रही हो जाएंगी, लेकिन लगभग आप मान के चलिए 30,000 के आसपास की भर्तियां आपकी ग्रामीण क्षेत्र में होने वाली हैं, वो भी आने वाले समय में। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो जाता है। दूसरा पॉइंट भी मैंने आपको क्लियर करा दिया। तीसरे पॉइंट पर हम अगर चर्चा करें तो अभी मैंने आपको बताया अधियाचन तो भेज दिया गया है, अधियाचन भेज दिया गया, और अधियाचन कैसे भेजा गया है? ऑफलाइन अधियाचन भेजा गया। कैसे भेजा गया? ऑफलाइन भेजा गया। ऑफलाइन भेजा गया तो आप समझ रहे हैं कि ऑफलाइन में मैंने अभी आपको दिखाया कि आयोग कह रहा है पहले अब ये ऑनलाइन आए, ऑनलाइन आएगा तो 2 महीने, कम से कम हम 2 महीने क्या करेंगे, 2 महीने तक हमें पोर्टल विकसित करने में लग जाएगा, पोर्टल बनाने में, और 2 महीने पोर्टल बनाने के बाद ही हम शिक्षक भर्ती पे काम कर सकते हैं, यानी भर्ती हम निकाल सकते हैं, अधिसूचना जारी कर सकते हैं। तो मैंने कल की वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि जो आपकी भर्ती आने वाली है वो अगस्त के उस पार मान के चलिए सितंबर अक्टूबर तक। तो सितंबर अक्टूबर को मैंने जो बताया था उसी को आप मान के चलिए भी, क्योंकि आप देख ही रहे हैं 2, 3 और 4 जुलाई को आपका क्या है, 2, 3 और 4 जुलाई का आपका टेट को पेपर है, टेट का, और टेट के पेपर के बाद ही आपकी भर्ती आएगी, क्योंकि टेट वगैरह कराएंगे तो मामला फिर कोर्ट चला जाएगा। टेट आएगा, उसके बाद मान के चलिए कम से कम 45 दिन बाद, आप मान के चलिए बहुत खींच के बहुत जल्दी करेंगे तो 45 दिन बाद आप रिजल्ट मान लीजिए टेट का। ठीक है, 45 दिन बाद आप रिजल्ट मान लीजिए टेट का। तो ये जुलाई के बाद अगस्त चला गया, मान लीजिए पूरा अगस्त खत्म हो गया। सितंबर और अक्टूबर में आप अगर अधियाचन के लिए पोर्टल लाइव करना शुरू करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या, अक्टूबर, और अब मान के चलिए कि इस अक्टूबर में आपको क्या हो सकता है, अधियाचन की सूचना यानी जो नोटिफिकेशन है शिक्षक भर्ती का वो मिल सकता है। ठीक है, सितंबर और अक्टूबर में जो मैंने बताया है ये आप मान के चलिए ये हो सकता है, लेकिन अभी आप जो कोई बता रहा हो कि नहीं बस 10 दिन में आ जाएगी भर्ती या 15 दिन में आ जाएगी, तो कतई नहीं आएगी। मैंने साक्ष्य आपको पूरे दिखा दिए हैं, कोई यहाँ पर ऐसी कोई सूचना नहीं दी जाती है जो आपको डिस्टर्ब करे। मैंने सारे साक्ष्य दिखा दिए। ये आज की पोर्टल, आज ही न्यूज का पेपर है, आज की ये न्यूज है। ये आपकी कंडीशन बन सकती है। आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों में भर्ती एक मिलेगी आपको, वो 25 से 30 हज़ार पदों पे भर्ती मिल सकती है, तो वो भी याद रखिएगा। ये नगरीय क्षेत्र है, तो जो भी लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं प्राइमरी के, वो सभी लोग अपनी तैयारी को बरकरार रखेंगे, प्रॉपर तैयारी करते रहेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टेट की तैयारी आप लोग जोर शोर से करिएगा। टेट में फेल होना मतलब आप भर्ती से बाहर हैं। टेट में फेल होने का मतलब आप भर्ती से बाहर हैं। और जिन लोगों का अभी लास्ट सेमेस्टर चल रहा होगा बीटीसी में, उन लोगों के लिए भी अगर बीटीसी में किसी सब्जेक्ट में बैक, तो मतलब भर्ती से आप बाहर। ये भी चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, ये आपको क्लियर करना है। ये सारी सूचनाएं रहीं, कैसी रहीं इन्फॉर्मेशन आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा। चैनल को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और अगर अच्छी सूचनाएं रहती हैं, आप सभी को प्रॉपर समझ में आती हैं और सूचनाएं आपके लिए हेल्पफुल होती हैं, तो आप सभी लोग चैनल को शेयर करते हुए सब्सक्राइब करते रहिए, अन्य लोगों तक पहुंचाते रहिए, सब्सक्राइब करवाते रहिए। ठीक है, थैंक यू। अगली कोई भी सूचना अगर आती है तो आप सभी को तत्काल दी जाएगी। ठीक।